जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है एक नाम जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बात कर रहे हैं महराज मलिक की, जो कि डोडा से एमएलए हैं और जिन पे कुछ समय पहले ही जो है एफआईआर लॉन्च की गई और उसके बाद जो है उनको उन पे एक पीएसए लगा दिया गया। और बता दें कि रातों रात जो है उनको डोडा से कठुआ जेल भी जो है शिफ्ट कर दिया गया। इस विषय पे बात करने के लिए आज हम जुड़े हैं गगन जी से, और आइए बात करते हैं किस तरह का ये फैसला रहा और क्या इसमें इनकी किस तरह की इसमें राय है। गगन जी, इनसाइडर वॉइस पे आपका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा हमें इस बार एक मैं कहूँगा कि फैसला देखने को मिला कि एक सिटिंग एमएलए पे जो है पीएसए लगा दिया गया। और जिस तरह आपने देखा कि रातों रात जो है डोडा से उनको कठुआ जेल भी शिफ्ट किया। हालांकि मुद्दा जो था एक आम जनता के लिए था। और किस तरह आप इस फैसले को देखते हैं? पहले तो आपके चैनल इनसाइड वॉइस का धन्यवाद जो इस मुद्दे पे हमें बोलने का मौका मिला। आपने देखा कि महराज मलिक जो ऑनरेबल हमारे एमएलए हैं डोडा से, कि उन पे पीएसए लगा। तो पीएसए फर्स्ट टाइम एक एमएलए पे नहीं लगा, पहले शायद 1978 में तब ये लाया गया था तो ये पीएसए प्रोफेसर भीम सिंह जी के पे भी लगा था। तो ये उन पे पीएसए लगने के कुछ कारण मेरे ख्याल अलग था, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ कारण उनके अलग रहे थे। जिस तरीके से ये राजनीतिक हवा देते हैं, तो पॉलिटिक्स में हमेशा राजनीति देखी जाती है कि ये कह रहे हैं कि डीसी हरविंदर सिंह जी हैं जो उन्होंने लगाया। आप देखेंगे महराज मलिक जी ठीक है, लोगों में जाते हैं, लोगों के फेवरेट हैं, वो करते हैं। पर आपने एक चीज़ देखी, जब से वो डीडीसी बने, पहले इधर हमारे शायद डोडा में जो डीसी थे विशेष पाल महाजन जी थे जो ट्रांसपोर्ट देखते हैं, उनके खिलाफ भी ये भाषा ऐसे यूज़ करते थे। नो डाउट फैन फॉलोइंग है, लोगों के चहेते हैं, लोगों के काम कराते भी होंगे, मजलूमों के वो कहते हैं, क्योंकि हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं। पर जिस तरीके से फैन फॉलोइंग लगती है, पर तब मैं आपको ये कहूँगा उन्होंने दो चार शब्द जो हमने देखे थोड़े हमें ठीक नहीं लगे। ठीक है, लोगों की बातें कह रहे थे कि डीसी तेरे पे थूकूंगा, या ये शब्द अच्छे नहीं, फैमिली किसी के बीच में क्यों लानी। तब मेरा और आपकी बात चल रही है फैमिली ने हमारा क्या बिगाड़ा है, बात वो थी। प्लस उनका लहजा जो है, मैंने उनके अनेकों वीडियो देखे हैं, हमें भी कई बार बड़े लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है महराज। ठीक है, जिस तरीके से वो लोगों में जाते हैं, एक छोटी सी बैकग्राउंड से आए हैं, आज मुझे लगता है कि स्टेट लेवल के नेता बने हैं वो। पर जो उनकी वे ऑफ टॉकिंग है वो एक एमएलए को शोभा नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ बात करने के तरीके पे और इतना बड़ा एक्ट एक एमएलए पे लगाना कहीं ना कहीं सही है? वो एक्ट दिखा रहे थे कि कोई इस रीजन से नहीं लगा है। उनके खिलाफ 18 से 24 एफआईआर थी कुछ, कि पब्लिक के कामों में जहाँ ऑफिसर के साथ गाली गलौज जहाँ जहाँ जाते हैं, कुछ आप देखना हर जगह वो जाते हैं। ठीक है, लोगों की बात है, पर आप उनकी लैंग्वेज देखना, जो सरकारी मुलाजिम है या कोई, उनके साथ वे टू टॉक उनका ठीक नहीं रहता है। एक वीडियो तो मैंने वो भी देखा था, वो कह रहे थे कि बुरहान या लश्कर की कोई बात कर रहे थे। चलो, तब ऐसी चीज़ें होती हैं, आती हैं। सबसे पहले हम भारत में रहते हैं तो हमें देश के साथ वफादार होना चाहिए। दूसरा, एक एमएलए वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट, गगन जी क्या लगता है कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा होगा इसमें पीएसए लगाने पे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगे। पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा नहीं करती, क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाहती कि किसी लीडर को अंदर करके उनको स्टार बनाया जाए। क्योंकि जब आप एक लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, वो कह रहे हैं, नो डाउट हम उनकी वो बात मानते हैं, पर मुद्दे वो उठाते हैं, समय समय पर उठाते हैं, पर कहीं ना कहीं मुद्दा उठाने का जो एक तरीका है, बात करने का तरीका है, उसमें सुधार लाना जरूरी था मुझे लगता है। उनकी हर एक बात पे तुम ये शब्द ऐसे होते थे। बाकी वो अच्छा कर रहे थे, वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आज निकल रहे हैं, वो जानते होंगे, उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक एमएलए है, डीडीसी से एमएलए बना, काम तो कर रहे होंगे। पर जो उनकी बात है, फिर उन्होंने कभी जम्मू में आके बोला कि वो हिंदू शराब पीते हैं, ये शब्द थोड़ी सी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। कंट्रोवर्सीज में महराज मलिक जो है आए दिन बने रहते थे। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल के कुछ मुद्दे निकल कर आए, फिर जिस तरह उन्होंने बताया कि शराब को लेके एक मुद्दा निकल कर आया था, और हर वक्त जो है इस तरह के मुद्दे निकल के आते रहते थे। मैं वो मुद्दे उठाते थे। मैं ये कह रहा हूं कि हर बात पे कंट्रोवर्सी गाली गलोच करके नहीं होता। एक एमएलए डोडा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि समझो वो जो उनकी 1-1.5 लाख जनता थी जिन्होंने उनको वोट दिया है, जनता तो ज़्यादा होगी, उनकी नॉन वोटर्स भी होते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आगे क्या हो जाता है। बाकी ये बात थी कि मैं डीसी साहब ने जो इस वक्त टाइम पीएसए लगा है,
मैं कहूँगा इस वक्त हमारी सिचुएशन जो आपदा में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, मैं जम्मू खित्ता पूरा कहूँगा, वो भी जम्मू उसमें आते हैं, कि जिस तरीके से हम इस वक्त गुजर रहे थे, कुछ काम होते हैं जो MLAs ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, उनको पता लगता है कि लोगों को फैसिलिटी पहुंचानी है, इस टाइम वो नहीं पहुंच रही होंगी। DC साहब ने PSA लगाया, DC साहब लोगों में जा नहीं सकते क्योंकि इस वक्त लोगों का आक्रोश है उनके खिलाफ। तो ये क्या हुआ, उनके दोनों जो हाई पावरफुल आदमी थे डिस्ट्रिक्ट के, गगन जी लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं दोनों जो पक्ष थे अपनी पावर्स दिखाने के लिए या अपनी वो दिखाने के लिए एक दूसरे पे हावी हुए, पहले शब्दों के माध्यम से एक दूसरे पे उन्होंने पावर्स दिखाने की कोशिश की, प्रोटोकॉल्स की बात हुई, तो एट द एंड सफर कौन कौन कर रहा है? मुझे लगता है आम जनता, क्योंकि इस समय आपदा का समय है और जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पे बारिश ने अपनी तबाही नहीं बचाई है। मैं सीधे कह रहा हूं कि इस वक्त दोनों की ईगो क्लैश के चक्कर में आम जनता पिस रही है, क्योंकि जो फैसिलिटीज उनके तक पहुंचनी थी, लोअर लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाएं नहीं जाएं, फोटो भेजेंगे, DC को कैसे पता लगेगा, MLA को कैसे पता लगेगा? तो मैं कहता हूं उन पे PSA लगा, वो उसका हम नहीं उसमें जाना चाहते क्यों लगा क्या लगा, पर इस वक्त इंसानियत के नाते अगर मेरे पास पावर होती, मैं कहता अगर मैं CM होता या होम मिनिस्टर होता तो DC साहब पे भी PSA लगता। CM की बात करें तो मैं एक बार आपको बता दूं कि CM उमर अब्दुल्ला का जी का कल बयान आया, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से महराज मलिक पे उन्होंने PSA लगाया। मैं कह रहा था अगर महराज अंदर है तो DC पे भी इस टाइम लगता था, क्योंकि लोगों तक फैसिलिटी पहुंचानी। 4 दिन 2 दिन इंटरनेट भी बंद हुआ है उधर। इंटरनेट बंद होने से मैंने क्या बिगाड़ा था, आम लोगों ने क्या बिगाड़ा था? फैसिलिटी पब्लिक ग्रीवियंस में आता है, इस वक्त हमें एसेंशियल सर्विस पहुंचानी है, वो नहीं पहुंच पा रही। जिम्मेवार कौन? एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर उनको PSA लगाना था यहाँ तो 15 दिन पहले लगा देते, यहाँ 15 दिन वेट करते। अब लोग पैनिक हैं, लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा, सामान नहीं पहुंच रहा। तो मैं कहता हूं जितना जिम्मेदार महराज मलिक को ठहराया जा रहा है, मैं कोई उनका फैन नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं वो थे, पर एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर भी उतना है, क्योंकि हमारी बातों को शायद आगे कोई मजाक ले या बोले, पर इस वक्त डिप्टी कमिश्नर भी उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन उधर की जिम्मेवार है। अगर वो इतने गुना करने वाले होते, डिप्टी कमिश्नर से पहले पुलिस भी उनको अरेस्ट करती, अगर उन्होंने इतने क्राइम किए होते। नहीं, क्योंकि वो ईगो क्लैश ले गए थे, तो उसके चक्कर में आज आम जनता, मैं कहूँगा अरुण जी आपके चैनल जिस तरीके से खबर कर रहे हैं, आप भी देख लो आपदा के समय में कैसे कैसे लोग पहुंच रहे हैं। इस टाइम वो जनता सफर कर रही है, वो कहां से अपने जिनके स्लाइड में मकान आए हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, कौन खुलवाएगा? पहले तो आधे तो महराज मलिक MLA था, वो जैसे मर्जी खुलवाते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC खुद ग्राउंड में जाते वो खुलवाते। अभी दोनों नहीं जा पा रहे। DC साहब तो मुझे लगता है 1 महीने तक ग्राउंड में नहीं जा सकेंगे जिस तरीके के हालात हैं। काफी वहां पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यूथ जो है काफी फॉलो करता है महराज मलिक को। गगन जी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह CM उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि अगर उनके बिहेवियर को लेकर प्रॉब्लम थी तो असेंबली में उनकी कंप्लेन कर सकते थे, स्पीकर साहब को उनकी कंप्लेन कर सकते थे, पर डायरेक्ट PSA लगाना कहीं ना कहीं गलत। देखो बिहेवियर मैंने कहा तू मैं उन्होंने की, पर मैं आज आपको एक बात रियलिटी में बताता हूं। अगर ये प्रेजेंट राजनीति का सिनेरियो जो कहता है, क्योंकि हम उस तरीके से गुजर रहे हैं, काम करवाना हो तो प्यार से आजकल काम नहीं होता है। ना मैं उनका सपोर्टर हूं, पर ये मैं बात कर रहा हूं, किसी आप काम करवाने हैं तब ग्राउंड लेवल पे जाओगे, थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, ये उनकी गलती है, ये मैं कहता हूं। अगर ये छोटी सी बात थी, वो भी कहते DC को कि मेरी गलती हो गई, या थोड़ा कर ईगो क्लैश के चक्कर में ये हुआ है, पर काम कराना, लोगों तक सहूलियत पहुंचाना बहुत टफ है। और वो डोडा के लोग आज प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, पर मुझे ये अपने दिल में बड़ी आशंका हो रही है कि बेचारे उन जिन गरीबों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी अभी शायद नहीं पहुंचेंगी, उनकी एक्चुअल रिपोर्ट सरकार तक नहीं जाएगी। तो PSA की टाइमिंग गलत थी, बात होती पूरे करते, बट टाइमिंग गलत थी, मैं ये कह रहा हूँ। गगन जी आज कुछ वीडियोस जो है वायरल हुई, महराज मलिक जो है जेल में बैठे हुए, एक फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, साथ ही साथ उनके पिता भी जो हैं उनकी भी मेडिकल कंडीशन थोड़ी सी खराब है, और वो गुहार लगा रहे हैं गवर्नर जी मनोज सिन्हा से कि अपने बेटों की रिहाई के लिए, और जो भी है क्या कहेंगे इस पर? अगर फोटो वायरल हुई है, मैं भी देख रहा था, अगर वो जेल की है तो जिसने ये फोटो वायरल की है पहले उस पर भी केस बनता है। जी बिल्कुल। कैसे किया? क्योंकि कुछ नॉर्म्स प्रोटोकॉल होते हैं, हम कहीं जगह जाते हैं, हमें कहते हैं कि इधर का फोटो नहीं लेना, वो नहीं लेना, तो फिर मजाक किसने बनाया है? बिल्कुल। प्रशासन खुद ही डील देता है, फिर खुद ही वो कर देता है। जेल से फोटो वायरल होना एक बहुत बड़ी बात है, जेल की सिक्योरिटी और जेल की जो प्रोटोकॉल्स है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान ये पैदा होता है। हाँ गगन जी एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह राज्यसभा के मेंबर जो आए, जम्मू कश्मीर आया, आम आदमी के पार्टी के जो संजय जी यहाँ पे आए, और उसके बाद जो है उनको भी जो है गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। किस तरह की राजनीति है? देखो मेरा एक अपना मानना है, डेमोक्रेसी में किसी को रोकना नहीं चाहिए,
तब ये साजिशें होती हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अभी एलजी प्रशासन अपने तरीके से कर रहा है, क्योंकि इधर चुनी हुई सरकार है या एमएलएज हैं, पर एलजी प्रशासन, होम मिनिस्ट्री या वो देखते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि कोई आया है, कोई वो क्या कर लेगा, कोई मिलिटेंट तो नहीं है, राज्यसभा से एमपी है, कोई कहेंगे आम पार्टी का समर्थन कर रहा है। मैं समर्थन नहीं करता किसी पार्टी का, पर जो जायज़ डेमोक्रेसी, फिर इलेक्शन करवानी क्यों थी? बिल्कुल। अगर इलेक्शन करवाई है तो एलजी साहब को ये करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े दिन से हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पे एलजी सरकार शायद सीरियस नहीं है या नहीं। मैं तो, मेरे दिल की ख्वाहिश थी अगर माता रानी से आते तो मैं तो कह रहा हूँ कटरा वाले केस में भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, पर नहीं हुआ। तो इस वक्त थोड़ा चल रहा है, ऐसा सिनेरियो चल रहा है, शायद कई बार फिर इसलिए गुस्से में आवाज़ निकलती है। पर मेरे हिसाब से टाइमिंग ऑफ पीएसए गलत थी, और डोडा में जो 4 दिन से सारी उथल पुथल चल रही है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन। बात आपने कटरा की, और जिस तरह लैंडस्लाइड में हमने देखा कि काफी मासूमों ने जो अपनी जान गंवाई, उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? हमने चशोती साथ साथ में ही देखा था, और इधर वो दिखा रहे थे कि जिस तरीके से मौसम विभाग की जानकारी दिखा रहे थे कि हैवी रेन, हैवी स्लाइड्स आने के डर हैं। तो जो उन्होंने खोली थी, जिम्मेवार वो श्राइन बोर्ड प्रशासन ही है, उन पे होनी चाहिए कार्रवाई। अभी करेगा कौन? कमेटी बनी है, उसमें आईजी हैं, तो मैंने देखे थे आईजी हैं, डिवकॉम है, तो होनी चाहिए। ये चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं, जहाँ इतने दिन यात्रा रोकी थी, 2 दिन और रोक देते तो क्या जाता, पर नहीं। जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी हमारे जम्मू कश्मीर में अभी कोई फिक्स नहीं है। एमएलएस सारे बने हैं, चाहे बीजेपी के हैं, एनसी के हैं, पर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अकाउंटेबिलिटी नाम की एक चीज़ जो होती है, जो हम पढ़ते आते थे, वो चीज़ इस मिसिंग रहती है। गगन जी, जिस तरह महराज मलिक को जब गेस्ट हाउस वहाँ पे डाक बंगले से पुलिस द्वारा लिया जा रहा था, तो उसके बाद सोशल मीडिया या मीडिया चैनल्स के माध्यम से बात करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि सड़कें बंद कर दो, और एक उकसाए गए जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके उकसाने की कोशिश की गई कि कुछ भी हिलना नहीं चाहिए, और उसके लिए किस तरह के मैसेज जो है अपने फॉलोअर्स को देना, और उनको एक प्रवोक करना कि मुझे अगर ऐसा किया, मेरे पे कार्रवाई हुई है और इस पे आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या देखिए, फैन फॉलोइंग के मुकाबले में तो उनके इर्द गिर्द कोई नहीं है। मैं उनके वीडियो देख रहा था उनकी, तो उन्होंने वो कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो जनता में जाते थे, वे ऑफ टॉक थोड़ी गलत थी, पर मुझे लगता है रियलाइज हो गया होगा, बीच बीच में थोड़ा फर्क पड़ा था उनको। पर अभी थोड़ा ये डीसी के साथ जो उनका पर्सनल चल रहा था, ईगो क्लैश चल रहा था, तो लोग देखिए, जिसे जनता जिस लीडर को प्यार करती है, जिस लीडर को प्यार करती है, आज अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कुछ कहता है, नरेंद्र मोदी तो कमेंट नहीं करते नीचे, उधर कौन कमेंट करता है? मैं करता हूं, या कोई करता है, या राहुल गांधी के समर्थक करते हैं। तो ये समर्थकों का आपसी अपना प्यार होता है, वो अपने लीडर के लिए जान भी दे देते हैं, वो नहीं करते। तो ये अगर वो नहीं भी कहते तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा आते जिस तरीके से था। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चलो महराज को आपने कुछ भी पीएसए लगा लिया, आई एम नॉट सपोर्टर, पर वो लोग जो आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने वो दिल से चाहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है? कि कंट्रोल करेगी, लॉ एंड ऑर्डर प्लस एसेंशियल्स पहुंचाएगी। तो फिर अभी उन लोगों की बात सुन के आप बंद कराइए और लोगों को फैसिलिटी दीजिए, पर नहीं। अभी ईगो क्लैश के चक्कर में डोडा, ऐसे पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू खित्ता 15 साल तो ऐसे पीछे चले गया। मुझे लगता है वो डोडा तो बेचारा 30 साल पीछे चले जाएगा, क्योंकि बात कौन पहुंचाएगा? डीडीसी भी वही थे, क्योंकि उधर इलेक्शन हुई नहीं है, तो वही थे। एक गगन जी, एक में वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद, मैं सुनाना चाहूंगा। मैंने सुनी थी कि उन्होंने कहा था जो जहां है वहीं रोड जाम कर दें, वो कर दें। जो जहां है वो वहां से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे इस तरीके क्या लगता है आपको, इस तरह उकसाना, पब्लिक को उकसाना कहीं सही है? सर, अगर एज ए पॉलिटिकल व्यू कहूँ तो ये चीज़ें राजनीति में चलती हैं, राजनीति में सर गिने जाते हैं, और आज उन्होंने दिखा दिया। दूसरी, वे टू टॉकिंग, मेरा मतलब बात पूरी चल रही है, उनकी लैंग्वेज में कोई बात नहीं आ रही। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डोजियर तैयार हुआ, पर उन्होंने भी सफाई नहीं दी है। वो 18 पुराने पर्चे कह रहे हैं। मैं कह रहा था टाइमिंग गलत थी, आप बात करते, टाइमिंग गलत थी, जनता पिस रही है। क्यों ना, अगर मैं कसूरवार हूं तो मेरे पे भी एफआईआर लगाते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए, नैतिकता के आधार पर उनका फर्ज था, मैं 15 दिन बाद करता, तब लोगों को ये सही समय नहीं था, क्योंकि एक आपदा का समय चल रहा था। 15 दिन वेट करके इस पे हार सकते थे, इसका कुछ हल निकाल सकते थे। और गगन जी द्वारा हमने इस मुद्दे पे बात की, और इन्होंने भी अपनी राय इस पे रखी। गगन जी, बारिश के चलते उधमपुर के कोने कोने में जो है इस समय मतलब बर्बादी छाई हुई है। आप तिरछी गंडाला की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, लोगों के घर जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोग टेंट में रह रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खाना नहीं पहुँचा है। बीते दिन जो पहले हमारा इनसाइडर वॉइस की टीम जो ओसू गई हुई थी, और ओसू के लोग जो है इस वक्त जो है काफ़ी रोष में हैं।
अपने गुस्सा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा वो सिटिंग जो विधायक हैं उन पे भी निकाल रहे हैं। क्योंकि वीडियो में हम सिर्फ इतना दिखा सकते हैं कि हम कहां कहां गए हैं, पर हम कभी वीडियो में ये नहीं दिखाएंगे कि हम कहां नहीं पहुंचे हैं। इस समय क्या लगता है कि सरकार को कोई रिलीफ जो फंड या रिलीफ फंड जो रिलीज करने चाहिए, या कुछ बड़ा पैकेज जो जम्मू कश्मीर के लिए लाना चाहिए? जो मैंने पूरा सिनेरियो देखा इधर, मैंने देखा हमारे उमर साहब आए, वो थर्ड में रुके, उधर से वो ब्यौरा करके निकल गए। हमारे एलजी साहब आए, थर्ड में गए, देखा, निकल गए। हमारे डॉक्टर साहब, हम बीजेपी में थे पहले, मैं कह रहा हूँ, वो आए, वो भी उधर से निकल गए। उसके बाद हमारे डिवकॉम आए, वो भी उधर से निकल गए। थर्ड में ऐसा क्या, सिर्फ सड़क खोलने तक की है। थर्ड में ऐसा है क्या कि वो उसके नेशनल हाईवे खुलना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल टैक्स लेती है, और उन्हें खोलना ही खोलना है। उधर आके सबने वो किया कि दिखा रहे हैं कि हम कितना वो हैं। आप ये बोलिए, आप ओसू कैरा की बात कर रहे हो, स्थानीय विधायक मनकोटिया जी मैं देख रहा हूँ वो दिन रात लगे हैं, पर मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन हाई लेवल से अभी तक रिपोर्ट पहुंचेगी नहीं, क्योंकि गांव में कोई नहीं जाएगा। गांव में हम 2-2 किलोमीटर शहर से अगर एंटर करेंगे, कनेक्टिविटी वो टूटी हुई है, गांव में कोई नहीं जाएगा, कोई उनका वो नहीं लेगा, और गांव वाले लोग पिस जाएंगे, क्योंकि तबाही हुई है बड़ी, तबाही बड़ी हुई है, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अगर टॉप लेवल हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिवकॉम से लेकर एलजी तक, अगर वो हाईवे से होके ही हाईवे गुजर जाएंगे और जम्मू जाके वो एक फ्लाईओवर पे खड़े होकर पुल देखते हैं, वो देखते, फिर ऐसे नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से इस वक्त ग्राउंड पे एक्चुअल रिपोर्ट जो भेजनी है, मैं बोलूंगा, आप बोलोगे, हमारी नहीं जाएगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी वही जाएगी। पैकेज में देरी हो रही है, पर मैं ये कहना चाहता था, हमारे भी इधर बड़े सेलिब्रिटीज हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत लोग हैं, पर वो आगे नहीं आए। जी बिल्कुल, पंजाब में आपने देखा कि बाढ़ का हर जगह पूरा पंजाब जो डूब चुका था पानी में, हर एक सेलिब्रिटी, हर एक वो शख्स आगे बढ़कर आया। और इस समय भी आप देखेंगे वीडियोस में, रील्स में, कि पंजाब के जितने भी सेलिब्रिटी हैं बढ़ चढ़ कर जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है इस तरह के सेलिब्रिटी हैं जो बढ़ चढ़ कर आगे आ सकते हैं। हमारे इधर छोटे लोग हमारे जैसे थे, वो बढ़ चढ़ कर बाहर आए हैं और सबने काम किया है। पर मैंने ये देखा हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे कुछ क्रिकेटर्स, कुछ जो सिलेक्शन कमेटी में है क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा उनको करोड़ों में मिलता है, अभी तक 1 रुपए का उनसे ये नहीं देखा कि वो क्या करेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जम्मू के लिए सब पीछे हो गए, पर जम्मू कश्मीर मैंने सुना था वो कहते थे हमारे देश का ताज है। पर जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, मैं कह रहा हूं उनको बिल्कुल हमें लोअर लेवल पे आके रख दिया है। पर ये जम्मू कश्मीर है, इसने मिलिटेंसी देखी है, इसने सब कुछ देखा है, ये उठना जानता है, ये उठ जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पर ये देखा कि हम लोग सबको इतना सर पे इतना चढ़ाते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, पर तब हमारी बारी आई, लोगों की बारी आई। एक से विधायक तो चलो अपना करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने सीडीएफ रिलीज किया, वो सीडीएफ विधायक की मैं बात करूंगा कि कुछ विधायक ने जो है अपनी 1 मंथ की सैलरी भी दी है, उनके बारे में क्या करेंगे, और जिन्होंने नहीं दी उनके बारे में क्या कहेंगे? सर सैलरी में पहले तो सबसे बड़ी वो कह रहे थे मैंने अपना सीडीएफ दान किया, सीडीएफ वो 4 करोड़ रुपया लोगों का पैसा तो था, लोगों का ही है, हमारे वो दान नहीं था, वो रिलीज था। तो मैं कहूंगा विधायक तो चलो करेंगे, पर हमारे सेलिब्रिटी लोग, मैं हमारे इन्फ्लुएंसर भी कहूंगा, बहुत इन्फ्लुएंसर हैं जिनको हम दिल से चाहते हैं। मैंने एक जम्मू में देखा, एक इन्फ्लुएंसर ने जानू स्टंट्स है, उसको लोग बड़ा ट्रोल करते थे, पर उसने लोगों के लिए मदद के लिए 2-3 ट्रक मंगवाए थे राशन, या तो कुछ हेल्पिंग हैंड कॉमरेड भी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं जिन लोगों को हम इतना मान सम्मान देते हैं कि आज हमारे डोगरा कल्चर को वो कर रहे हैं, मैंने अपने उधमपुर जिले की बात करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, पर कि कह रहे हैं हम डोगरा कल्चर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तो अभी आओ ना, वो रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है या चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, ये बता, पर अभी तक उनकी तरफ से बाहर कोई आके ऐसी कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ ये लोग आएंगे, लोगों को संभालो, आज नहीं तो कल सब अच्छे हो जाएंगे, हालात अच्छे, पर बंदा याद रखता है कि कौन उनके काम आया। तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब हाथ बढ़ाएं, जम्मू कश्मीर, जम्मू हमारा रीजन दोबारा उठेगा, क्योंकि किसी के एहसानों कर्मों में थोड़ी पल रहा है ये। इन्होंने मिलिटेंसी जिसने देखी, पीक में देखी, हमने बंद देखा, 3-4 महीने हमारा, तब 1-1 साल 1.5 साल इंटरनेट नहीं चला, तब भी ये लोग। पर मैं ये चाहता हूं कि एकजुट होकर जम्मू के लिए आए। पंजाब के आ रहे हैं सिंगर, उन्होंने पंजाब से कमाया, पंजाब पे लगाया, और वो उधर से वो करेंगे, क्योंकि उनकी मिट्टी वही है जहां से उन्होंने कमाया है। तो हमारे लोग जम्मू कश्मीर के फिलहाल तो सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट लीडर्स में बटे हैं। अगर मैं मदद करने जाऊंगा, वो कहेंगे जी इसका आदमी है, तो दूसरा कहेगा मैं क्यों जाऊं, वो उसका आदमी है। उस चक्कर में लोग पिस रहे हैं। लोगों तक फैसिलिटी पहुंचाइए, आप तब पहुंचा दोगे, लोग अगर एक बार ओके हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर दोबारा उठ खड़े होगा। ये सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, इन लोगों को यही लोग उठाते हैं। पर जिस तरीके से रोष है, तो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से मुंह दिखाएंगे अपना? क्योंकि पहले श्रीनगर अगर बाढ़ आई होती, मैं बता रहा हूँ पहले भी आई थी, हमने देखी है न्यूज चैनल, उधर 2 मिनट में उनके लीडर एक होके धरने पे आ जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमारी नाकामी कहो, जो मर्जी कहो, अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। थोड़े दिनों पहले मैंने आपसे शायद बात की थी, वो इंटरव्यू रह गया था,
रियासी जिले की बात करते हैं कि ट्रेन जा रही है, वो जा रहा है, उधर के 2 MLA, DDC चेयरमैन, उनके MP किससे मिले? अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेल मंत्रालय के हेड हैं, चारों एकजुट होकर गए, आपसी मन मुटाव। अगर हमें कुछ चाहिए, कहते हैं एकता में बल, वो चारों एक होके गए, उनकी बात का आगे मूल रहेगा, मिलेगा। हमारे उधमपुर जिला के 4 MLA, 1 DDC चेयरमैन और MP कब एक बार मिलके, कब इनका आपने देखा कि ये जनता के लिए कुछ लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि ईगो क्लैश आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं इस वक्त जनता का काम करें, जाएं आगे जाके तो लाएं। आपको एकता में बल रहता है, अगर ये बात रखेंगे हमें नहीं मिले कुछ, पर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बस ये चाहता हूं कि लोगों के लिए जाएं, ये लोगों का टाइम है राजनीति करने के लिए। फिर आपके पास 1-2 महीने के बाद फिर टाइम आ जाएगा, राजनीति करो खुल के। ये कहना चाहता हूं, जनता की बात है, आधे लोगों को कड़वी लगेंगी क्योंकि डिफरेंट लोगों को फॉलो करते हैं। तो मैं सबसे माफ़ी भी चाहता हूं, मैंने दिल की बातें रखी हैं जो मेरे दिल में थी। सो ये सुना आपने, गगन जी को सुना, और महराज मलिक पे हमने बात की। हालांकि अभी भी जो है जो सियासत है गरमाई हुई है, और देखते हैं आने वाले समय में क्या लीगल कार्रवाइयाँ की जाती हैं, किस तरह जो है जो एक लीगल कार्रवाई कोर्ट में चलती है, और किस तरह आने वाले समय में हम देखते हैं कि क्या एक फैसला लिया जाता है। और साथ ही साथ गगन जी को आपने ये भी सुना कि आपदा का समय है, एकजुट हो जाइए और उधमपुर के लिए कुछ बड़ा करिए। लोग परेशान हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आम जनता से भी करेंगे, और जितने जो सेलिब्रिटीज़ हैं या मिनिस्टर्स हैं, आम जनता है, सब मिलकर आइए और उधमपुर के लिए कुछ बड़ा करिए। इस समय आपदा का समय और बारिश ने जो है बहुत तबाही मचाई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट में लिखें, और जाने से पहले इनसाइडर वॉइस को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।